हेलो गाइस, आज मैं बना रही हूँ हरे कद्दू की सब्ज़ी, जिसके लिए आप हरा कद्दू ही लेना। इसी से ये रेसिपी बनती है और टेस्टी इसी से बनेगी, कच्चे वाले कद्दू से। अब मैंने एक कच्चा कद्दू लिया, उसको मैं 2 भागों में काट के तैयार कर लूँगी। आप चाहे तो इसके छिलकों के साथ भी आप ले सकते हो। पहले मैं इसकी डंडी उतारूँगी और फिर मैं इसे 2 भागों में काटूंगी और इसको ऊपर से छिलके उतार लूँगी मैं सारे के। आप ऐसे भी ले सकते हो, जे कच्चा वाला कद्दू है छिलकों के साथ भी जे अच्छा ही बनता है। मैं इसके छिलके उतार के ही लूँगी। अब मैं सभी के छिलके ऐसे ही सभी के उतार लूँगी और इसका बीच वाला पार्ट भी मैं इसे निकालूंगी। आप चाहे तो ना भी निकालें, जे इसमें इसके बीज कच्चे वाले होते हैं, आप ऐसे भी इसको डाल सकते हो। मैं इसको निकाल के ही लूँगी। अब मैंने इसके बड़े बड़े टुकड़े काट के तैयार कर लिए। अब मैंने 4-5 कलियाँ लहसुन की ली और मोटा सा दरदरा कूट के तैयार कर लूँगी। अब मैंने 5 तरह के मसाले लिए, जिसमें लिए मैंने मेथी दाना, कलौंजी, काली सरसों और खड़ा जीरा और मीठी सौंफ और एक टुकड़ा मैं लिया इसका मीठे में गुड़ का। सभी के मैंने एक एक चम्मच ही लिया, आप भी ऐसे ही लेना। अब मैं एक कटोरी ली, जिसमें डाला नमक, हल्दी डाली, गरम मसाला डालूँगी, धनिया पाउडर डालूँगी और लाल मिर्ची का आधा चम्मच डालूँगी। जो तीखी वाली लाल मिर्ची है, आपको तो पता मैं दूसरी मिर्ची नहीं खाती, तीखी वाली ही मिर्ची मैं इसमें डालती हूँ। पानी से इसका घोल बनाकर तैयार कर लूँगी। थोड़ी देर इसे फूलने के लिए रख दूँगी। जो मैंने 5 तरह के मसाले लिए, उसी से इसका टेस्ट बढ़िया आएगा। वैसे तो बाज़ार में ही मिल जाते हैं 5 तरह के मसाले, लेकिन मैं घर में ही तैयार करके लूँगी। अब मैंने कढ़ाई ली, उसमें डाला तेल गर्म होने के बाद मैंने उसमें डाला खड़ा जीरा और डाली एक चुटकी हींग की। हींग जरूर से डालना, हींग के साथ इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता। अब मैं डाले 5 तरह के मसाले। मैंने इसमें सरसों का तेल ही लिया, आप भी इसे सरसों के तेल में ही बनाइए। सरसों के तेल में ही इसका टेस्ट अच्छा आता है। थोड़ी देर पकाने के बाद अब मैंने जो मसाले घोल के रखे थे, उसको मैं इसमें डाल दूँगी और थोड़ी देर साथ ही में पकाऊँगी। थोड़ी देर पकाने के बाद मैं इसमें डालूँगी गुड़। मैं हाथ से ही मैश करके डाल दूँगी और थोड़ी देर गुड़ को भी मैं ऐसे ही पकाऊँगी। थोड़ी देर पकाने के बाद अब मैंने जो लहसुन रखा था, थोड़ा सा मोटा दरदरा सा लूँगी मैं लहसुन को भी। और अब मैं डालूँगी इसमें लहसुन को भी मैं थोड़ी देर पकाऊँगी। थोड़ी देर पकाने के बाद फिर मैं इसमें डालूँगी आमचूर पाउडर, जिससे इसका खट्टा मीठा सा टेस्ट आएगा। अब मैंने आधा चम्मच डाला इसमें आमचूर पाउडर का। ये बहुत ही टेस्टी बनता है। आप मेरे तरीके ऐसे ही बनाइए, जो नहीं भी खाते वो भी आसानी से खा लेंगे। और अब मैं डालूँगी इसमें 2 हरी मिर्ची, जो मैंने लंबा लंबा काट के ले लिया। मिर्ची को मैं साथ में ऐसे ही पकाऊंगी। और अब मैं डाल दूँगी इसमें कद्दू, जो मैंने पीसेस करके तैयार किए थे, उसको मैं इसमें डाल के करूँगी अच्छे से इसको मिक्स। इसमें प्याज वगैरह कुछ मत डालना, ऐसे इसे पकाना, बिल्कुल हलवाई स्टाइल टेस्ट आएगा इसमें। इसी मसालों में इसका बढ़िया सा टेस्ट आएगा और बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनेगी। अब मैं थोड़ी देर इसे पकाऊंगी। इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालना, अगर पानी डाल दोगे तो इसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। वैसे भी कद्दू की सब्ज़ी में पानी
निकल आता है। अब मैं थोड़ी देर पकाने के बाद इसमें डालूँगी कसूरी मेथी, जो हाथों से मैं क्रश करके डालूँगी। कसूरी मेथी से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब मैं इसे फिर से ढक के पकाऊँगी। इसे ढक के ही पकाना, ज़्यादा मीडियम टू लो पे ही, गैस पे ही पकाना इसे। अब फिर से मैं इसे चलाकर थोड़ी देर इसे ढक के पकाऊंगी। थोड़ी देर ढक के पकाने के बाद मैं फिर से इसे चेक करूंगी। अब देखूंगी कि मेरी सब्ज़ी बनके तैयार हुई कि नहीं। अब मैं इसे थोड़ा सा मैश करके देखूंगी। मैश करके ही इसका पता चलता है कि ये बनी कि नहीं। अब मैंने इसमें डाला 1 चम्मच किचन किंग मसाला और 1 चम्मच जीरा मसाला का मैंने डाला, गरम मसाला का। और मैं थोड़ी देर इसे करूँगी मिक्स। और मिक्स करने के बाद अब मैं इसे चेक करूँगी कि जो अच्छे से मैश हो रही है, बहुत अच्छे से ये मैश हो रही है। आप भी ऐसे ही बनाना कद्दू की सब्ज़ी, जो बहुत ही टेस्टी बनती है। इसमें इस खट्टा मीठा सा टेस्ट इतना अच्छा आता है। आप इसे रोटी, पराठा, दाल चावल किसी के साथ भी खा सकते हो। सबके साथ ये बहुत ही अच्छी लगती है। अब मैं थोड़ा सा इसे मैश कर लूँगी। अब चाहे तो ना भी करें, ऐसे टुकड़ों में रहने दें। अब से बहुत ही आसानी से मैश हो रही है। मैं थोड़ा थोड़ा सा इसे मैश कर लूँगी। और अब मेरी टेस्टी सी सब्ज़ी कद्दू की खट्टी मीठी सी बनके तैयार होगी। अब जो बच्चे वगैरह जो नहीं भी खाते हैं, वो भी इसे आसानी से खा लेंगे। मेरे बच्चे भी ऐसे ही करते, तो जब से मैं ये रेसिपी बनाती हूँ, बच्चे बड़े मज़े से खा लेते हैं। और आप बताना आपको हमारी रेसिपी कैसे लगती है। अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना। मेरी सब्ज़ी बनके तैयार होगी और मैंने एक कटोरी में निकाल ली। आप भी ऐसे ही बनाना और सारे परिवार को खिलाना और ख़ुद भी खाना। बहुत ही टेस्टी बनती है। और मुझे भी बताना कैसे बनी।